हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब ऐप बूट कैम्प सीरीज़। लास्ट टाइम हमने इनके टोटल किए थे क्लाइंट्स के ट्रांजैक्शंस के और इनवॉइसेस के। आज हम देखेंगे कि इन टोटल्स का यूज़ करके हम क्लाइंट का लेजर किस तरह से तैयार करेंगे। और हमने ये भी देखा था कि लेजर समरी में डिटेल्स क्या क्या रहने वाली हैं। तो इसमें जो भी डिटेल्स आ रही है, सेम डिटेल्स, नाम, कॉन्टैक्ट और GSTIN, ये डिटेल्स रहेगी क्लाइंट की। और इसके अलावा क्लाइंट का इनवॉइस का टोटल अमाउंट रिसीव्ड, जो भी ट्रांजैक्शंस का अमाउंट होगा, और अमाउंट ड्यू, जो इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, जो भी इनवॉइस का टोटल रहेगा और ट्रांजैक्शंस का, और एक स्टेटस। तो स्टेटस में 4 स्टेटस आने वाले हैं, पेड, अनपेड, पार्शियल और एक एडवांस, अगर एडवांस पेमेंट किया हुआ है तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यही डिफाइन कर लेते हैं इसे, कांस्टेंट क्लाइंट लेजर इसके लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं, बिल्ड क्लाइंट लेजर करके। इसमें हम ये तीनों ऑब्जेक्ट्स सेंड करेंगे। ठीक है, अब ये फंक्शन हम बना लेते हैं। एग्रीगेट के जस्ट नीचे गेट क्लाइंट लेजर फंक्शन, नीचे ऑब्जेक्ट्स रख लेते हैं इनको। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले जो काम होगा, हम यहाँ पे कांस्टेंट बना लेते हैं लेजर करके। और अब इनमें जितनी भी कीज़ आ रही होंगी उन्हें एक कीज़ में सेव कर लेते हैं। कांस्टेंट ऑल कीज़ करके सेट में न्यू सेट। इसमें आ जाएंगे अपने तीनों ऑब्जेक्ट्स। ट्रांजैक्शंस, इनवॉइस टोटल्स आ जाएगा, GST इनवॉइस टोटल्स आ जाएगा। तो इन तीनों में से जितने भी कीज़ रहेंगी वो इसमें ले लेंगे। अब इन्हीं कीज़ का हम यूज़ करेंगे और बाकी चीज़ें भी रेडी करेंगे। ऑल कीज़ डॉट फॉर ईच इंडिविजुअल की पकड़ेंगे इसमें, उसके लिए कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे।
ठीक है, तो अब हर एक की के लिए हम इन ऑब्जेक्ट्स के टोटल्स लेंगे। तो कांस्टेंट इनवॉइस के टोटल्स ये आ जाएगा क्लाइंट इनवॉइस। इसमें की पास करेंगे, अगर ये मिलती है उस केस में इसका टोटल ले लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो 0। अब सिमिलरली तीनों के लिए कर लेंगे। एक इनवॉइस है, एक इनवॉइस GST है, और एक ट्रांजैक्शंस रहेगा। ट्रांजैक्शंस में अपने आएगा रिसीव्ड अमाउंट, तो ये टोटल जो भी रहेगा वो सीधा हमारा रिसीव्ड अमाउंट रहेगा। रिसीव्ड चलिए, अब इन्हीं का हम यूज़ करेंगे और बाकी सब चीज़ें प्रिपेयर करेंगे। रिसीव्ड अमाउंट हमें मिल गया है, अब हमें चाहिए होगा टोटल अमाउंट और एक अमाउंट ड्यू और स्टेटस, ये तीनों चीज़ें और डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इनवॉइस टोटल को डिफाइन कर लेते हैं। टोटल इन दोनों का सम रहेगा वो इनवॉइस GST इनवॉइस। तो यहाँ से मुझे इनवॉइसेस का सम मिल जाएगा। उसके बाद में ड्यू भी ले लेते हैं एक, यहाँ से ड्यू अमाउंट मिलेगा, ये आएगा अपना इनवॉइस टोटल माइनस रिसीव्ड। जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है वो जब टोटल में से माइनस कर देंगे तो अपने पास ड्यू अमाउंट या फिर पेंडिंग अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिसीव्ड आ गया, इनवॉइस टोटल आ गया, ड्यू आ गया। अब हमें चाहिए होगा स्टेटस। तो स्टेटस के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो बेस डिसाइड कर लेते हैं। तो तीनों से जो भी आ रहा होगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि हम सेम ही फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो मैप्स सबके सेम ही रहेंगे। कांस्टेंट बेस इक्वल टू या तो ये या फिर, तो इनकी जगह पर केवल नाम चेंज कर देंगे। यहाँ से हम बेस कंसीडर कर लेंगे। अब जो भी बेस रहेगा उसमें से नेम, कॉन्टैक्ट और GSTIN में सेलेक्ट कर लूँगा। तो कांस्टेंट नेम इक्वल टू बेस डॉट नेम, हमारा नेम ही आ रहा था वो, क्योंकि हमने पिछले फंक्शन में डायरेक्टली नेम, कॉन्टैक्ट और GSTIN ही पास किया है, और लास्ट में टोटल। तो ये तीनों चीज़ें मैं डायरेक्टली ऐसे ही पास करूँगा। अब क्लाइंट की डिटेल्स भी मिल गई है, इनके ड्यू मिल गया है, टोटल मिल गया है, रिसीव्ड अमाउंट मिल गया है। GSTIN कंपलसरी नहीं था अपना, तो इसे मैं नल डिफाइन कर देता हूँ इन केस अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती है। अब आएगा हमारा एक ही पार्ट बचा है, जो है स्टेटस। लेट स्टेटस इक्वल टू अनपेड।
ठीक है, अब हम कंडीशन मारेंगे कि स्टेटस कब चेंज होगा। मेरे 4 स्टेटस है, अनपेड, पेड, एडवांस और एक पार्शियल। तो अनपेड तो मैंने डिफ़ाइन किया है। अब मैं सबसे पहले देखूंगा एडवांस पेमेंट अगर आता है। एडवांस पेमेंट हमारा किस केस में आएगा, जब रिसीव्ड अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड टोटल अमाउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। इनवॉइस टोटल is equal to 0 and received is greater than 0। तो ग्रेटर देन होना कंपलसरी है, इक्वल टू नहीं करेंगे। इस केस में हमारा आएगा स्टेटस इक्वल टू एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस पेमेंट हमने रिसीव किया है। अब एल्स इफ पेड वाला देख लेते हैं। अब पेड वाला कब डिसाइड होगा कि इनवॉइस टोटल ग्रेटर देन 0 है एंड अमाउंट ड्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। ड्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0 and invoice total is greater than 0। ठीक है, तो इस केस में हमारा आ जाएगा स्टेटस पेड। अब बचा है पार्शियल वाला। एल्स इफ पार्शियल वाला स्टेटस कब आएगा, जब रिसीव्ड अमाउंट इज ग्रेटर देन 0 एंड ड्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। रिसीव्ड इज ग्रेटर देन 0 एंड ड्यू इज ग्रेटर देन 0। पार्शियल। ठीक है, तो ये हमारे आगे पेमेंट के स्टेटस डिटेल्स हमारी जितनी भी थी वो हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब बस केवल इन्हें पुश करना है जो भी हमने लेजर डिफाइन किया है। पुश ऑब्जेक्ट है ये, नेम पुश करेंगे। नेम के बाद में कॉन्टैक्ट पुश कर देंगे। कॉन्टैक्ट के बाद GSTIN और फिर टोटल अमाउंट। इनवॉइस टोटल को हम डायरेक्टली पुश नहीं करेंगे, इसे इनवॉइस में पुश करेंगे। अब मेरा आ जाएगा रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है वो, और फिर ड्यू। स्टेटस लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी डिटेल सारी इसमें पुश कर देंगे। ये पुश करने के बाद में हम लेजर को रिटर्न मार देंगे। ठीक है, ये लेजर यहाँ पे रिटर्न नहीं मारेंगे, अपन बाहर मारेंगे। ठीक है, तो लेजर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।
चेक कर लेते हैं कि ये मिल रहा है या नहीं। रन करके देखते हैं। कंसोल में तो दिखेगा नहीं। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट एरे मिल रहा है। नेम मुकेश प्रिंटर्स, कॉन्टैक्ट GSTIN है। इनवॉइस की वैल्यू, टोटल इनवॉइस मैंने मुकेश प्रिंटर्स के नाम पे 0 वैल्यू बनाई है। एक बार ये देख लेते हैं टेम्पलेट में। तो मुकेश प्रिंटर्स के नाम से एक भी इनवॉइस नहीं होना चाहिए। आ रहा है इसमें। ओके, GST में भी एक वैल्यू है। इसकी टोटल वैल्यू 8 रुपीज़ और इसकी टोटल वैल्यू 3000। ट्रांजेक्शन्स मुकेश प्रिंटर्स। ओके, तो ये बात है। देखो, इसका टोटल पेमेंट अपना ज़्यादा हो रहा है, तो ये एडवांस पेमेंट में आ जाएगा। ड्यू -5000 रुपीज़ दिखा रहा है। रिसीव्ड इनवॉइस की वैल्यू इसमें 0 नहीं दिखानी चाहिए थी। इनवॉइस की वैल्यू कुछ ना कुछ आनी चाहिए थी इसमें। तो चेक करते हैं एक बार इनवॉइस की वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, या फिर क्यों नहीं आ रही है। एक बार इनवॉइस टोटल्स विदाउट GST देख लेते हैं। इसमें अगर वैल्यू आ रही होगी तो हमें आगे भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हमें यहीं पे चेक करना चाहिए। डेटा इसमें आएगा, इसमें अमाउंट मिल रहा होगा, नेम कॉन्टैक्ट GSTIN, नेम कॉन्टैक्ट GSTIN, अमाउंट ओके। यहाँ पे टोटल है, अमाउंट नहीं है। तो इसकी टोटल से हमें चेंज करना चाहिए। इसका नाम हमें अमाउंट करना चाहिए, ऐसे ही नॉन GST में होगा। तो इनकी वैल्यू मैं यहाँ पर अमाउंट करूँगा। इससे पहले कि मैं यहाँ पे चेंज करूँ, मुझे बाकी चीज़ों में भी देख लेना चाहिए। JS में चेक कर लेते हैं कहीं और भी आ रहे हैं। टोटल को अमाउंट इसमें कर दिया। कोड JS में भी देख लेते हैं, इसमें कहीं नहीं आ रहा। तो इसे अमाउंट यहाँ पर चेंज कर देता हूँ।
बार टोटल सारे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू मिलेगी इसकी वैल्यू हमें अगर मिल रही है तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं लेजर की वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। ओके, तो अब लेज़र भी हमें मिल रहा है। मुकेश प्रिंटर्स के लिए आ रहा है। इनवॉइस की वैल्यू 3187, रिसीट 5000, ड्यू अपना -1813, स्टेटस पेड आ रहा है। ड्यू लेस देन इक्वल टू 0। एक बार ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। ओके, बिकॉज इनवॉइस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0, बट लेस देन में नहीं जाना चाहिए था। इक्वल टू 0 में ड्यू अगर रहता तभी हम रहेंगे, लेस देन में एडवांस में जाना चाहिए। ड्यू इज़ लेस देन इक्वल टू नहीं, इक्वल टू 0 एंड इनवॉइस टोटल इज़ ग्रेटर देन 0 देन पेड। अब पार्शियल आएगा हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी अब सॉल्व हुई। अब आगे बढ़ते हैं। इसी डेटा को यूज़ करके हम टेबल में दिखाते हैं। इंडेक्स में चलते हैं और इसकी टेबल पर काम हमें करना होगा। ठीक है, क्लाइंट लेजर की समरी वाली टेबल डिस्प्ले करवाएंगे। अब उस पर हम काम करते हैं। ऊपर वाला जो फॉर्म वाला पार्ट है इसे डिस्प्ले नन कर देते हैं। ये वाला हम डिस्प्ले करवाएंगे इनिशियल में। अब टेबल में डेटाज हमें पास करने पड़ेंगे, तो ये हम देख लेते हैं। पहले इसका कॉन्फ़िग पास करना पड़ेगा। टेबल कॉन्फ़िग, पेमेंट के बाद में जाएगा अपना इसे लेजर बोल देते हैं। टेबल आईडी हम पास करेंगे। अब क्लाइंट लेजर टेबल, टेबल हेड और टेबल बॉडी पास करेंगे। पेजिनेशन, अब इसकी हेडिंग्स पास कर देंगे।
हेडिंग्स में हमारा डेटा आ रहा है कुछ इस तरीके से। डेटा लोड ही नहीं हुआ। ओके, एरर इन लोडिंग, इनिशियल डेटा टाइप एरर, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल एट लोड डेटा। ठीक है, इस फंक्शन में एक बार देख लेते हैं। लोड डेटा हमारा है लास्ट में हमने एग्रीगेट टोटल्स नहीं, स्टेटस। ओके, ड्यू हमारा असाइन थोड़ी कर रहे हैं। अब हमारा डेटा आएगा। टेबल पे काम करते हैं अपन। टेबल में इसमें टाइटल्स पास हो रहे हैं अपने, नेम जेस्ट, ये स्मॉल लेटर्स में अपने आ रहे होंगे अभी। तो चलिए अभी के लिए नेम, कॉन्टैक्ट, GSTIN, इसके बाद इनवॉइस, रिसीव्ड, ड्यू, और ये डेट वगैरह हमारे पास अभी नहीं आ रही है किसी में भी। ठीक है, तो हमारा लेजर नाम से टेबल है। अब वहाँ से डेटा पास कर देते हैं। लेजर, इसमें पास करेंगे क्लाइंट लेजर। इसे कमेंट मार देते हैं अभी के लिए। अब ये डेटा रिट्रीव करते हैं वहाँ पे लोड डेटा में। इनिट लोडेड में ये डेटा आ रहा है। ओके, तो इनिट डेटा डॉट लेजर नाम से हमें वो डेटा पास करना पड़ेगा। रेंडर ट्रांजैक्शंस टेबल, सिमिलर फंक्शन हमें लेजर के लिए बनाना पड़ेगा। पास डेटा टू लेजर टेबल, क्लाइंट फंक्शन। ओके, अब इसे मैं लिख देता हूँ अभी के लिए रेंडर लेजर टेबल। लेजर टेबल यहाँ पे आ जाएगा, टेबल कॉन्फ़िग लेजर, और इसमें डेटा तो आ ही रहा है। ये फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं। ओके,
ledgers, section config, client ledger. इनिशियल में टेबल डिस्प्ले हो रही है इधर. ओके, इसे डिफ़ॉल्टली मैंने एक्टिव किया हुआ है, इसे डिफ़ॉल्ट एक्टिव करना पड़ेगा. चलिए डिफ़ॉल्ट में उसे इसका डिस्प्ले नन कर देते हैं डिफ़ॉल्ट में, क्योंकि सेक्शन हमारा पहले तो सेलेक्टेड नहीं रहेगा. ठीक है, तो हमारी अब टेबल डिस्प्ले हो रही है. चलिए इनके फ़िल्टर्स पे अब काम कर लेते हैं. सर्च वाला बटन, सर्च हैंडलर हमें डिफ़ाइन करना होगा. क्लाइंट लेजर के लिए हमने ओके, ये ऑलरेडी हमने सर्च क्लाइंट डिफ़ाइन कर रखा है. लेजर फिल्टर हमने डिफ़ाइन किया है. तो ये चीज़ें मैं यहाँ उठा के कॉपी पेस्ट मार देता हूँ. गेट फिल्टर्स में आएगा सेक्शन, सेक्शन में इनिशियल डेटा, यहाँ ट्रांजेक्शन की जगह पर आ जाएगा लेजर. वैल्यूज़ ट्रांजेक्शन टेबल की जगह पर आ जाएगा लेजर टेबल. ठीक है, तो ये फिल्टर हो जाएगा. Section is not defined at ledger filter. Okay. मातेश्वरी का कुछ रिकॉर्ड नहीं है क्या? मातेश्वरी है,
चलिए फिल्टर्स में देखते हैं। कॉमन फिल्टर्स, फिल्टर रूल्स, अब इसमें इनिशियली ये डिस्प्ले होंगे क्योंकि फॉर्म वाले में हमें डिस्प्ले करवाने हैं ये। ओके, ये चीज़ आ रही है, इसमें नेम नहीं है, इसमें स्मॉल आ रहा है, तो ये चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट में जाके। देखते हैं एक बार, यहाँ से पास कर सकते हैं हम। GSTIN invoice received due status इसमें नेम, कॉन्टैक्ट, GSTIN, इनवॉइस, received, ड्यू, स्टेटस रह गया, ठीक है। अब देखते हैं। चलिए, तो हमारा ये भी काम कर रहा है, नंबर से देख लेते हैं। ठीक है, हमारा ये फ़िल्टर काम कर रहा है। अब करते हैं इस पर काम। अब इसमें मुझे दो चीज़ें करनी होंगी, एक तो ये फॉर्म अपीयर करवाना होगा, साथ में ही टेबल भी जनरेट करने होगी क्लाइंट लेजर की। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे टेबल ऐड कर लेते हैं।
पहले तो ये कर लेते हैं, सर्च वाले को इसमें पास कर देंगे। तो ये सर्च क्लाइंट में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। अभी एल्स इफ एल्स इफ मैंने किया हुआ है अभी तक, तो अब इसके लिए अलग अलग कर लेते हैं। सेक्शन आईडी के लिए अलग से कॉल कर दूंगा। अब यहाँ से मुझे फाउंड सेंड करना पड़ेगा। इनवॉइस सर्च नहीं, क्लाइंट सर्च इनवॉइस, इसमें मैं सेंड करूँगा फाउंड। इस फंक्शन को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सेम चीज़ें कर लूँगा। फाउंड फ्लो, ये इंडिपेंडेंट है, ये सब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये अपना काम करेगा। सिमिलरली अब बाकी के लिए भी कर लेते हैं। बाकी ऐड पेमेंट, ठीक है, ये भी काम करेगा। ये सब कुछ इंडिपेंडेंट है। सिमिलर फंक्शन है क्लाइंट लेजर के लिए भी बना लेते हैं। अब लेजर अगर मिलता है तो उस केस में हमें क्या करना है वो यहाँ डिफाइन करेंगे। तो लेजर में हमें क्या करना है,
फ़ोटो है अभी इसमें, तो फ़ोटो के लिए भी हमें सेम चीज़ें करनी पड़ेगी लोगो वाली। तो ये ऐसी कंडीशन इसमें भी आएगी। फॉर्म इसमें भी डिस्प्ले करवाना होगा, ऐसा कुछ इसमें भी आने वाला है। नेम, GSTN, कॉन्टैक्ट ईमेल इसमें भी आएगा। ठीक है, ये चारों चीज़ें इसमें आएंगी। फॉर्म का नाम देख लेते हैं। पी लोगो की जगह पर था अपना। नेम पी डिस्प्ले की जगह क्या आ रहा है, एल डिस्प्ले, एल 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 सब में एल लगा हुआ है। बस सेव करके देखते हैं ये डिटेल्स आ रही है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल्स डिस्प्ले हो रही है। अब हमें टेबल के डेटा का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।